हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का वाणी स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये 20-22 सेशन का फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट का। तो जो भी फ्रेंड्स 21 जिसका भी सेशन है 21-23 उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यह वीडियो, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप लोग को मैं पैटर्न बताऊँगी। और ये क्वेश्चन है जो कि 2022 में पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप लोग का भी एग्ज़ाम फ्रेंड्स 2022 में ही होगा। अभी तो डेट नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि सेशन लेट है यूनिवर्सिटी का काफ़ी। तो यह पार्ट 1 का क्वेश्चन है, तो इसका पैटर्न पहले समझ लीजिए, उसके बाद पूरा डिटेल्स में आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, जो कि BCC 1 है। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आता है वो कितना का आता है, 80 नंबर का आता है। 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहता है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। तो सबका पैटर्न आगे देखेंगे। 3 आवर्स का समय रहता है और पासिंग मार्क्स जो है वो है 36, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट सेशन चल रहा है, 1 साल बैक हो गया है, ठीक है। तो जो भी 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं पार्ट 1 का, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तीनों सेशन का हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, पंत अंक के पूर्णांक का सभी प्रश्नों के लिए उत्तर दीजिए, प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार उत्तर दे, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी फर्स्ट में जो है वह है ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको कंपलसरी है बनाना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, यानी आपको अगर 80% से अधिक नंबर गेन करना है, तो इसके लिए आप कम से कम 3 ईयर का क्वेश्चन बैंक जरूर तैयार कीजिए। कम से कम क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम से कम 3 ईयर का जो भी दोस्तों अगर क्वेश्चन करके जाते तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और 80% से एवं मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो जिसको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो, जिसमें फॉर्म भरने वक्त आप लोग चॉइस किए उसमें आंसर कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि हिंदी इंग्लिश का, जिसको जिसमें लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो मैं हिंदी वाला ही पढ़ती हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि शैशव अवस्था की कौन जरूरी विशेषता नहीं है। तो शैशव अवस्था जो होता है वो आपको जन्म से 6 वर्ष तक होता है, यानी 0 से 6 वर्ष तक होता है, तो उसमें नहीं है। तो तीव्र वृद्धि एवं विकास तो होता है, पर निर्भरता यानी दूसरे पर निर्भरता भी होता है, संवेगात्मक अस्थिरता भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा C, सामाजिक रुचि। उसमें समाज के बारे में उसको नहीं पता, थोड़ा मैं वो फैमिली से जुड़े रहते हैं, अपनी माता को पहचानते रहते हैं, लेकिन समाज से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नैतिक मूल्य यानी मोरल डेवलपमेंट, तो बच्चे का जो 4 डेवलपमेंट होता है, सोशल, मोरल, इसके बाद साइकोमोटर, फिजिकल ग्रोथ जो होता है, तो यह किसका विकास होता है, प्रार्थना सभा, पूर्व समाजीकरण या बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपर में से सभी, यानी सभी से लोग सीख सकता है मोरल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्या कहता है कि उसके माता पिता उसे मानविकी विषय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप लड़की को क्या सलाह देंगे। यानी कोई लड़की है जिसको उसको क्या कर रहा है, मानविकी विषय यानी उसके मनपसंद का विषय वो लेना चाहता है, तो उस पर उसका क्या राय है। तो कहता है कि अपने माता पिता की सुने, अपने पसंद विषयों पर ध्यान केंद्रित करें, या अपने माता पिता से बात करें और अपनी प्रतिभा को इंगित करे, या ऊपर में से सभी। तो देखिए अगर किसी को रुचि है साइंस पढ़ने में और उसके माता पिता कह रहा है कि नहीं तुमको बायोलॉजी ही रखना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, उसको उस चीज़ में रुचि नहीं है, और उसके अंदर जो चीज़ का प्रतिभा है, यानी कि उसको इंजीनियर बनने का प्रतिभा है, तो वो अपने माता पिता से बात करेगा कि मुझे इसमें रुचि है, मुझे वो काम करने में अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि गार्जियन मान जाएंगे। तो इसका सटीक आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि अपने माता पिता से बात करें और अपनी प्रतिभा को
इंगित करे कि मेरे में ये क्वालिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं यही करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो किशोरावस्था जो कि काफ़ी तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माता पिता के साथ संबंध, कक्षाओं में तर्क, स्थितियों पर प्रतिक्रिया या मनोरंजक गतिविधियाँ। तो क्या था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। स्थितियों का प्रतिक्रिया, क्योंकि ऐसा स्थिति ही होता है उस काल में कि लोग क्या होता है उसमें अपने आप को नहीं संभाल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है। तो सबको पता है जीन पियाजे का कितना अवस्था है, 4 अवस्था है। जीन पियाजे से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 3 क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव से और एक लॉन्ग टाइप में भी। ठीक है, तो अच्छे से जीन पियाजे को कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जीन पियाजे पे एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जो टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आया है तो उस टॉपिक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर डालूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, मानव विकास की विशेषता नहीं है, यानी मानव विकास एक क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है। मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, व्यक्तिगत और विकास शामिल है। मानव विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान दर से होता है। मानव विकास धीरे धीरे आमतौर पर लंबी अवधि में होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा रहा था, नहीं था ना, नहीं था क्वेश्चन। तो नहीं वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स देखेंगे, क्योंकि सब आंसर आपको एक ही जैसा लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मानव विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान दर से होता है। समान दर तो अपने भाई बहन में भी नहीं होता है। तो समान दर क्या होता है, अलग अलग सब में होता है ना, कि कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो एक जैसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मेजरेबल नहीं है विकास। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा था इसीलिए यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषताओं में क्या है, यानी वाक्यों में बात करना, 1 या 2 अक्षर के शब्दों को कहना, शब्दों को आवाज़ में बोलना या बाल्य अवस्था में भाषा का विकास। तो क्या कर रहा है कि शिशुओं के बीच, तो शिशु जो होता है शिशुअवस्था वो क्या होता है, जन्म से 6 वर्ष तक, उसमें क्या बोलेगा बच्चा, 1 से 2 अक्षर तक शब्द कहेगा। तो मेरे ख्याल से यही राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विभाषी विधि का एक सिद्धांत है। तो द्विभाषी विधि का सिद्धांत कौन सा, यानी केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग करता है, शब्द सह अनुवाद किया जाता है, यह केवल प्रत्यक्ष विधि है, कृत्रिम स्थिति बनाने की आवश्यकता, यह जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग को निम्नलिखित कारकों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो यह सामाजिक कारण पे, यानी सोशल, इसमें भी देख लीजिए, एक प्रकार का सोशल फैक्टर के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो ये लास्ट 9th था, 10 लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक संवेदनशीलता के विपरीत है। तो लैंगिक संवेदनशीलता के जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा, लैंगिक असमानता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन ए, यानी खंड अ में क्या कहता है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, इसमें 5 जो कि 4 नंबर का है। तो आप लोग को पहले ये नहीं करना है, पहले क्या करना है, एग्ज़ाम में 10 नंबर वाला करना है। ठीक है, क्योंकि अगर छूटेगा भी किसी का तो एक क्वेश्चन छूटेगा तो 4 नंबर का सिर्फ छूटेगा, 5 नंबर का छूटेगा। अगर 10 नंबर वाला छूट जाएगा तो 10 नंबर, अगर 10 नंबर वाला में आप 2 पेज भी लिखते तो 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। और इसमें अगर छूटेगा तो 5 ही नंबर का छूटेगा ना, अगर 1 पेज भी लिख देंगे तो 2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो खंड बी यानी ब का, यानी सेक्शन बी का पहले कीजिएगा, फिर सेक्शन ए का कीजिएगा, अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर का क्वेश्चन आप लोग करके ही जाइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है
कि सामाजिक विकास पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सारा का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और सब तो नोट्स बना ही होंगे और गेस्ट पेपर लिए ही होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो उसका आंसर आप लोग को इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों तक, जो भी आपके फ्रेंड्स है पार्ट 1 में पढ़ता है पाटलिपुत्रा में, तो उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिसका जिसका आंसर चाहिए कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। वैसे तो सबका तैयारी हो ही गया, क्योंकि अब एग्ज़ाम आप लोग को बहुत जल्द होगा। 2 नंबर है कि बाल्य अवस्था के संदर्भ में पड़ोस की भूमिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको और भी पिछला ईयर का भी 2 साल का और क्वेश्चन मैं लेकर के दूंगी, देख लीजिएगा। तीनों का कंपेयर कीजिएगा कि प्रत्येक बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बाल्य अवस्था से और किशोरा अवस्था से। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों में से क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, किशोरा अवस्था में वृद्धि एवं विकास के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है 5 में कि किस भारतीय किशोरा अवस्था के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका है। तो कभी इसमें परिवार की भूमिका पूछेगा, कभी समाज की भूमिका पूछेगा, या कभी विद्यालय की भूमिका पूछेगा। तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको तीनों करना है। या अथवा बाल्य अवस्था को परिभाषित कीजिए, या बाल्य अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास का वर्णन कीजिए। यानी बाल्य अवस्था क्या है और इसका जो अवस्था में होने वाले प्रमुख जो विकास का वर्णन करना है। अब देखिए सेक्शन बी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए, जो कि देखिए 10-10 नंबर का है। तो 4 को बनाने, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है बी सेक्शन वाला, ठीक है। तो एग्जामिनर उस टाइम में देखते रहता है कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है और पॉइंट को डिटेल करना है। तो क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास में सामाजिक एवं नैतिक में सापेक्षित महत्व को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरा अवस्था के प्रमुख समस्या क्या है, एक अध्यापक इन समस्याओं को हल करने में किस प्रकार मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक एवं विकास सिद्धांत एवं इसके शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, इस तीनों में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषी से आप क्या समझते हैं, द्विभाषी या बहुभाषी में अंतर की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में स्कूली लड़कियों के समाजीकरण का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग कितना फर्स्ट ईयर का देख लिए क्वेश्चन, पेपर 1। इसी प्रकार से सभी पेपर का, यानी 6 पेपर का, और जिसका जिसका जो मेथड पेपर होगा उसका भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।